मैं आज उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि या तो आप सारी उम्र सिसक सिसक के थोड़ा थोड़ा मेहनत करके और चांस पे और नसीब पे जो है चलें और ज़िंदगी गुजार दें और हर चीज़ को तरसते रहें और हर चीज़ को इस उम्मीद पे छोड़ दें कि कुछ बेहतर हो जाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ज़िंदगी गुजारने का एक गुर बता रहा हूँ, बहुत आसान, और वो ये है कि या तो ज़िंदगी में 1 से 2 साल टिका के मेहनत कर लें, पूरी जान लगा के मेहनत कर लें, और या फिर सारी ज़िंदगी सिसक सिसक के गुजार दें। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जो नेगेटिव माइंडेड हैं वो तो हर बात को ही कहेंगे, अरे यार कुछ नहीं होता, अरे यार ये भी है, अरे इसमें तो ये है यार, उसमें तो मेहनत बहुत है यार, अरे यार वो तो नामुमकिन है। मुझसे पहले लोग ये कहा करते थे कि यार जापानी ज़ुबान में N1 तो नामुमकिन है। मैंने जब N1 का फॉर्म भरा था तो लोग मुझसे कहा करते थे, मेरे साथ के स्टूडेंट जो थे वो हंसे थे मेरे ऊपर, N1 का फॉर्म भर रहे हैं आप, N1 तो किसी ने किया ही नहीं है भाई। मैं कहा N1 अगर किसी ने किया नहीं है तो फिर N1 रखा क्यों गया है? N1 इसीलिए रखा गया ना, वो कर सकता है। तो जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, उनको तो आप एक साइड में कर दीजिए और वो लोग मेरा वीडियो देखें भी ना। जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने अतराफ़ को बदलना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, मैं उनको एक बहुत आसान नुस्खा दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग इंटर में बेहतरीन नंबर हासिल करते हैं तो आपको NED में या मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। NED में आप 4 साल लगाते हैं, तो उसके बाद आप कहीं जाके डिग्री लेते हैं इंजीनियरिंग की। ठीक है, और उसके बाद आप कहते हैं माँ मैं पास हो गया। माँ कहती है बेटा तू पास तो हो गया, आप कुछ रोटी को तो लेके आ। ठीक है, तूने इतनी मेहनत की, बड़ा तूने मेहनत की और बहुत पढ़ाई की, लेकिन उससे हम लोगों के हालात तो नहीं बदल रहे। बेटा तू रोटी तो लेके आ। जब वो मार्केट में निकलता है कि जनाब मैं कुछ रोटी कमाऊँ, अपने मुआश का इंतज़ाम करूँ, तो पता चलता है कि NED से इंजीनियरिंग करने के बाद उसकी सैलरी कितनी है। उसको कोई 25,000 की ऑफ़र कर रहा है, कोई 30,000 की ऑफ़र कर रहा है, कोई 40,000 की ऑफ़र कर रहा है, बहुत ऑफ़र हो गई तो 50,000 हो गए। तो उसका वो इंजीनियर का जो ख़ब्त होता है कि मैं पाकिस्तान का काबिल तरीन आदमी हूँ, वो ख़ब्त उसका बहुत थोड़ी देर में गायब हो जाता है, जब उसको पता चलता है कि उसकी औकात ये है कि या तो उसको जॉब नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो कोई 40-50 हज़ार से ज़्यादा की नहीं जॉब दे रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर इंटर पास भी नहीं हैं, आप मैट्रिक पास भी हैं, आप मेरे पास आके 1 साल टिका के मेहनत कर लीजिए। 1 साल टिका के मेहनत कर लीजिए। जापानी ज़ुबान के 5 लेवल होते हैं, आप 3 लेवल कर लीजिए, N5, N4, N3, और फिर पूरी दुनिया आपकी, और पूरी ज़िंदगी भर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने एक दफ़ा N3 कर लिया, पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर जॉब्स नहीं है, आप N3 कर लें, मैं आपको इसी मुल्क में गारंटी देता हूँ कि 1.5 लाख तो मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर कह रहा हूँ, 200,000+ की जॉब दिलाऊँगा, 200,000+ की जॉब आपको दिलाऊँगा। आप मेहनत करके N3 कितने दिन में हो जाएगा यार? 4 महीने आप N5 के लगा लीजिए, 6 महीने N5 के लगा लीजिए, 4 महीने N4 के लगा लीजिए, चलिए 4 महीने आप N3 के लगा लीजिए। मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे और जैसा जैसा मैं कहता रहूँगा ऐसा करते रहेंगे, 1 साल में आप N3 कर लेंगे, और N3 करने के बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बहुत शुक्रिया।